जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धर्म के कुछ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से मनुष्यों के पास गुरु नहीं होता है और कुछ मनुष्यों के गुरु होते हैं परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, और कुछ मनुष्य के गुरु होते हैं परंतु उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान नहीं होता है जिस ज्ञान की उनको वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है। तो इसी तारतम्य में हमारे पास बहुत से प्रश्न समय समय पर आते रहते हैं। हम उन प्रश्नों का उत्तर भी शंका समाधान के माध्यम से आपको प्रदान करते हैं। माँ भगवती जगत जननी आप सबको धर्म के रास्ते पर चलने का साहस प्रदान करती रहे और ऐसा साहस प्रदान करती रहे कि वो सत्य और धर्म के काम करते रहें। आज हमारे सामने जो प्रश्न हैं बहुत सारे, हम एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि एक मनुष्य ने बजरंग बाण का रोजाना 54 बार पाठ करने का 41 दिन का संकल्प लिया था। प्रश्न यहाँ पर यह आया है कि 41 दिन पूरे होने के पहले पहले, यानी कि 5 दिन पहले के लीजिए, किसी कारण से हनुमान जी की मूर्ति जिसके सामने बैठकर के वो जप तप करते थे, वो मूर्ति गिर कर के खंडित हो गई। तो इसका क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सामान्य भाषा में यदि हम बात करें कि यदि कहीं पर भी पूजा हम कर रहे हैं और पूजा में कलश गिर जाए तो समझ जाइए अपशकुन हो गया है। यदि हम पूजा कर रहे हैं, पूजा में दीपक बार बार बुझता हो तो समझ जाओ अपशकुन हो गया है। यदि हम पूजा कर रहे हैं, पूजा में यदि मूर्ति गिर कर के टूट कर के खंडित हो जाए तो समझ जाओ अपशकुन हुआ है। यदि हम जिस तस्वीर की पूजा कर रहे हैं उस तस्वीर का कांच अचानक चटक जाए तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। या फिर जिस जगह हमने पूजा का व्यवस्था की है, लाल कपड़ा बिछाया है, आसन बिछाया है, वहाँ पर किसी भी वजह से आग लग जाए तो समझ जाइए कि अपशकुन हो गया है। कहीं न कहीं पे आपकी पूजा, आपकी साधना खंडित हो गई है। इसीलिए प्रश्न जो था कि बजरंग बाण का संकल्प लिया 41 दिन तक और 36वें दिन बजरंग बली की मूर्ति टूट करके गिर गई, इसका अर्थ ये है कि आपकी साधना खंडित हो गई है, भंग हो गई है, कहीं न कहीं पे अपशकुन हुआ है। इसका अर्थ ये होता है। तो अपशकुन को दूर करने के लिए दोबारा से संकल्प लेकर के फिर से नई मूर्ति ला करके फिर से पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए। और पाठ करने के साथ साथ अपने में क्या गलती हुई, किसी अच्छे साधक से, अच्छे गुरु से मिलकर के अपने बारे में बातचीत करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं से मंत्र लेकर के यह काम करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ नक्षत्र में करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा ली गई संकल्प साधना पूर्ण हो सके। और हनुमान जी की जब भी साधना ली जाती है तो रोज़ाना हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। संयमित जीवन अपनाना पड़ता है। मांस, मदिरा, स्त्री, लहसुन, प्याज, गरिष्ठ भोजन से दूर रहना होता है। उबला हुआ अन्न खाना होता है। कोशिश की जाए फल फूल और दूध दही इस पर ही रहा जाए। स्त्री से कोई भी छुआछात नहीं होनी चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जब भी हनुमान जी की साधना करते हैं तो 1 घंटा श्री राम जय जय राम अवश्य बोलना ही बोलना चाहिए। तुलसी जी की माला हमेशा गले में धारण करके रखना चाहिए।
तुलसी जी का सेवन रोजाना करना चाहिए। रोजाना जो भोग हनुमान जी को लगता है उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें, ताकि आपके जीवन में जो आप साधना कर रहे हैं वह साधना पूर्ण हो सके। तो पहला प्रश्न तो ये था जिसका उत्तर हमने आपको शास्त्र सम्मत देने का प्रयास किया। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि यदि कोई मनुष्य, छोटा मोटा साधक, जब किसी के पास जाता है तो जो सामने वाली शक्ति होती है वह आपको ये कहती है कि तुम्हारे साथ में ये शक्ति खड़ी है। जगह जगह जाते हैं तो बोलती है तुम्हारे साथ में ये शक्ति खड़ी है। तो जब कोई शक्ति किसी मनुष्य के साथ में खड़ी हुई होती है तो फिर उस मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा क्यों रहती है? उसके घर में भूत प्रेत की समस्या क्यों होती है? या फिर घर की कोई बड़ी समस्या क्यों हो जाती है? तो ये प्रश्न हमारे सामने रखा गया। जब हम अपनी समस्या के निराकरण के लिए किसी दरबार में जाते हैं तो दरबार में चाहे कोई प्रेत आत्मा, कोई अदृश्य आत्मा देवी रूप में आती हो, देवता रूप में आती हो, वीर रूप में आती हो या पितृ रूप में आती हो, किसी भी रूप में आती हो, तो वह आपको यही कहती है कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारी शक्ति चल रही है। तो जब शक्ति चल रही है तो कष्ट क्यों? तो इसका कारण ये होता है कि जो शक्ति आपके साथ में चल रही होती है उस शक्ति का आप एक तो पूजन विधि विधान से नहीं करते हो, और जो शक्ति साथ चलती है तो जैसे जैसे आप पूजन अर्चन करते हैं उसकी शक्ति और बढ़ती जाती है और उसकी भूख बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी बात होती है भूख। भूख का मतलब होता है हवन करना अनिवार्य होता है, भोजन करवाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं करोगे और पूजा पाठ करते रहोगे तो आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य जुड़ेगी या घर के अंदर भूत प्रेतों का वास हो सकता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी अदृश्य शक्ति साथ में जुड़ जाती है पूजा पाठ करते करते, तो मनुष्य को जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, उस शक्ति के निमित्त अनुष्ठान करके हवन पूजन अवश्य करना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि मनुष्य आज के ज़माने में व्यस्त बहुत हो गया है और कई बार तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि विवाह करने का समय नहीं होता है, और यदि विवाह हो गया तो बच्चे पैदा करने का समय नहीं होता है। कहीं पर देखा गया है कि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और आजकल सर्विस वाली लड़की ही ढूंढते हैं, और सर्विस वाली लड़की होती तो वो सर्विस वाले लड़के आदमी को ही ढूंढती है और विवाह कर लेते हैं। तो प्रश्न इसी से संबंधित है कि दोनों सर्विस करते हैं और सर्विस करने के दौरान किसी वजह से बच्चा गर्भ में आ जाता है। तो बच्चा गर्भ में आने के बाद में यदि उचित देखभाल न हो पाने की वजह को सोच करके वह गर्भपात करा लेते हैं, तो गर्भपात कराना एक भयंकर पाप की उत्पत्ति करता है। एक तरीके से एक जीव आत्मा आप अपने साथ अपनी जिंदगी की नुकसान करने के लिए उत्पन्न कर देते हैं, एक शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। कई बार वही आत्मा उस स्त्री के जीवन में दोबारा से कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है। क्योंकि जब कोई बालक या बालिका गर्भ के अंदर मार दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, डीएनसी करवा दी जाती है, तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे की मृत्यु गर्भ में हो जाती है। और गर्भ में बच्चे को मरवाना ये महापाप की श्रेणी में आता है।
इसको अक्षम्य अपराध कहते हैं। और इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे कई जन्मों तक, चाहे वो जीव हो, किसी भी जीव की प्रक्रिया में जाए, चाहे वो ढोर की प्रक्रिया में जाए, चाहे वो चार पैर वाले की प्रक्रिया में जाए, चाहे पशु बने, पक्षी बने, कीट बने, पतंग बने, मनुष्य बने, उसको हर जीवन में उस अक्षम्य अपराध का कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए गर्भ में बच्चे को नहीं मरवाना चाहिए। तो जो प्रश्न हमारे सामने आए कि साहब हमने जब से गर्भपात कराया उसके बाद से पत्नी का गर्भ ही नहीं टिक रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि परिवार के किसी मनुष्य ने बंधन करवा दिया है, कोख बांध दी है, और मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, ऐसा मुझे आभास होता है। तो मैं उस व्यक्ति से यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी गलती की वजह से आपने गर्भपात कराया, उस गर्भपात के फलस्वरूप जो आत्मा जिसको जिंदा होकर के अपनी जिंदगी जीना थी आपने गर्भ में मार दी, तो वह आत्मा उस स्त्री और पुरुष के साथ लग जाती है और आगे आने वाले समय में वही आत्मा, वही बच्चे की आत्मा उस स्त्री के यानी अपनी माँ के शरीर में किसी को भी नहीं आने देती है, जिसको हम कलवा वीर कहते हैं। इस कलवा वीर की वजह से अजन्मा कलवा वीर होता है जो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो जब काम नहीं होता है तो वह ईश्वर का नाम लेता है बदला लेने के लिए कि इन दोनों ने मिलकर के मेरी हत्या की है, तो वह भी दंड देने का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में मेरे द्वारा भी कई परिवार देखे गए हैं कि जिन्होंने 4 माह 5 माह के गर्भ के बच्चे को गर्भ के अंदर मरवा दिया और बाद में फिर उनके यहाँ पे बच्चे पैदा ही नहीं हुए। उसके पीछे का कारण सिर्फ यही होता है कि वह मृत गर्भ में मारे गए बच्चे की आत्मा ही उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार का बच्चा पैदा नहीं होने देती है। और फिर मनुष्य आरोप प्रत्यारोप अपने ही परिवार के मनुष्यों के ऊपर लगाता है कि किसी ने हमारा गर्भ बांध दिया, किसी ने हमारी कोख बांध दी। अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि तुमने क्या पाप कर्म कर डाला। एक बच्चे की हत्या, वो भी अपने स्वयं के बच्चे की हत्या कर दी है। उस काल कोठरी में जिस जगह बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, 9 माह तक रहते हैं, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो मनुष्य ऐसे आरोप प्रत्यारोप अपने ही परिवार के मनुष्यों के ऊपर लगाते हैं, ऐसा कुकृत्य करके कि किसी ने कोख बांध दी है, किसी ने गर्भ बांध दिया है, ऐसे मनुष्य को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। फिर एक प्रश्न और हमारे पास में आया है कि घर से तुलसी जी के पौधे और तुलसी जी के पौधे में रखे हुए शालीग्राम जी कोई चुरा ले जाता है। घर पे कौन आना जाना होता है ये तो सब मनुष्यों को मालूम होता है कि कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है। और जब तुलसी का पौधा और शालीग्राम बार बार यदि आपके घर से या घर के बाहर से, बरामदे से, गैलरी से यदि चुरा के कोई ले जाता है, तो समझो वो आपके घर की लक्ष्मी जी को ले जा रहा है। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र काला जादू भी हो रहा हो। तो जब भी यदि तुलसी का पौधा आपके घर से गायब हो जाए, तुलसी जी के पौधे के अंदर रखे हुए, गमले में रखे हुए शालीग्राम जी चोरी हो जाए, तो समझ जाओ आपके घर की लक्ष्मी जी कहीं दूसरे घर के अंदर जा रही है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि जब भी मैं पूजा पाठ करने बैठता हूँ तो मैं पहले तो मेरा अच्छा ध्यान लगता था, पूजा पाठ करने में मन लगता था, परंतु अब यदि मैं पूजा करने बैठता हूँ तो मुझे डर लगता है, एक भय लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा बंधन कर दिया है कि मैं पूजा पाठ व ध्यान न करूं और आगे न बढ़ सकूं। तो ऐसे मनुष्य जिनका प्रश्न ये है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा
कि पहले किसी भी मनुष्य को यदि पूजा पाठ करने में मन लगता था और अब पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है या पूजा पाठ करने बैठते हैं तो दरवाजे खिड़की बंद करने के बावजूद भी एक डर लगता, अजीब सा भय लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ में कोई न कोई अदृश्य शक्ति, जिसको हम प्रेत कह सकते हैं, पिशाच कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, जिंद कह सकते हैं, जिन्नात कह सकते हैं, खव्वीस कह सकते हैं, घाट के घटैया कह सकते हैं, ऐसी शक्ति लग जाती है। और जब ऐसी शक्ति लग जाती है तो मनुष्य को पूजा करते समय आभास होता है कि उसके कंधे भारी हो रहे हैं। कई बार उसको ऐसा लगता है कि उसके पीठ के पीछे कोई खड़ा है। उसको ये आभास होता है कि मेरे कमरे में कोई न कोई है। उसको ये आभास होने लगता है जब बर्तन ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो मनुष्य को पूजा करने पर डर लगता है, और ऐसी घटना अक्सर पूजा के समय पर ही होती है। तो उत्तर आपको प्राप्त हो गया है कि पूजा करते समय पहले आपका मन लगता था, अब मन भी कम लगता है और पूजा करते समय डर लगता है, अनजाना भय लगता है। तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नज़र दोष हो गया है, उसका इलाज कराना है आपको। यदि किसी मनुष्य के साथ में ऐसा हो रहा हो तो वह इलाज कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आश्रम पर आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अगला प्रश्न हमारे पास में है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका संबंध एक तांत्रिक से है और उन्होंने हमारे रिश्तेदार ने ही उन तांत्रिक को अपना गुरु बनाया हुआ है। हमें लगता है कि हमारा वह रिश्तेदार उस तांत्रिक के माध्यम से हमारे को परेशान कर रहा है, हमारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे जिह्वा पर, शरीर पर, सिर पर किसी प्रेत आत्मा को भेज करके हमारे घर के अंदर क्लेश, अशांति करवाता है। ऐसा प्रश्न है। अब इसका उत्तर मैं सीधा दे देता हूँ आपको कि कोई भी आपका रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, बहन हो, भाभी हो, जेठ हो, जेठानी हो, यदि उसके किसी तांत्रिक से संबंध हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई इस प्रकार का तंत्र का कार्य करवाएगा या आपके कार्य जो चल रहे हैं उनमें रुकावटें उत्पन्न करेगा। तो पहले ऐसे मनुष्यों को जिनके की शंका है कि हमारे उनके द्वारा ये कराया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे घर में क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता, बीमारी आ रही है, तो जिसके यहाँ ऐसा हो रहा हो उसको अपने परिवार की सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका चेक कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी दरिद्रता आती है। ग्रह नक्षत्रों की वजह से ऊपरी बाधा लगती है। ग्रह नक्षत्रों की वजह से घर में क्लेश होता है, दुख होता है, अशांति होती है। और घर के अंदर यदि आप शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन नहीं करते हैं तो भी घर में क्लेश, अशांति और दरिद्रता आती है। अब शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का मतलब लोग बाग समझते हैं झाड़ू पोंछे से, नमक के पानी से पोंछे से, अटाला नहीं रखने से, जाला नहीं होने से। ये तो है ही, पर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है जिससे घर में दरिद्रता नामक देवी आ जाती है वह है स्त्री के द्वारा जो हर महीने मासिक धर्म के दौरान, उसके अशुद्धता के दौरान, उसके रजस्वला के दौरान यदि उस स्त्री से आप खाना पीना बनवाते हो और वो भोजन आप ग्रहण करते हो तो उसे सबसे बड़ी अशुद्धता कहा जाता है। उसकी वजह से घर में अशांति होती है, दुख आता है, दरिद्रता आती है और रोग भी आते हैं। तो जिन आजकल हम देख रहे हैं अधिकतर 80% घरों में
रोग घर में रहना मुख्य बात हो गई है, और रोगिणी होने की वजह से उनका जो पैसा है वह डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों में, रिसर्च सेंटर में जाता है, और धन की कमी रहती है। फिर कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, इसलिए हमारे घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अपने गिरेबान में झांक कर के नहीं देखते, अपने कर्म में झांक कर के नहीं देखते हैं कि हमें बीमारी क्यों लगी। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठ जाओ तो सूर्य नारायण भगवान का दोष नहीं लगेगा, जल्दी सो जाओ तो चंद्रमा का दोष नहीं लगेगा, और समय समय पर 30 त्योहारों के दिन नदियों में स्नान करो तो जल तत्व का दोष नहीं लगता है, कुल देवी देवता का दोष नहीं लगता है। 30 त्योहारों पर दान निकाला करो तो इससे पापों का नाश हो जाता है, इस जन्म में किए गए पापों का भी नाश होगा, और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, कर्मण्य कर्म के द्वारा जो पाप कर्म हो जाते हैं उनका भी धीरे धीरे नाश हो जाता है या पोटेंसी कम हो जाती है। परंतु आज के ज़माने में दान नहीं देते हैं, तीर्थ यात्रा पर स्नान नहीं करते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, इस वजह से भी मनुष्यों को कष्ट की प्राप्ति होती है और घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति और दरिद्रता आती है। फिर रही बात आपस में पति पत्नी के बीच क्लेश होना, इसके पीछे और गहरा रहस्यमय कारण है कि विवाह किया है, हो सकता है भकुट दोष हो सकता है नाड़ी दोष हो सकता है ग्रह नक्षत्रों का दोष हो, जिसकी वजह से भी मनुष्य के घर में पति पत्नी में क्लेश की अशांति होती है और दरिद्रता भी आती है। हो सकता है विवाह किया है, बिना पत्रिका मिलान करके विवाह किया हो, लव मैरिज की हो, जिसकी वजह से भी कुल देवी देवता की आपस में झगड़ा होने की वजह से, पितरों के द्वारा श्रापित होने की वजह से भी घर में दुख और दरिद्रता और क्लेश का वातावरण होता है। तो पहले मनुष्य को किसी और के ऊपर तंत्र का आरोप लगाए, उसके पहले अपने कर्मों को पहले झांक लेना चाहिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। क्या मैं सूर्य उदित होने के बाद उठ रहा हूँ? क्या मैं व्रत उपवास नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं एक समय किसी को दान दे रहा हूँ? क्या मैं ज़बरदस्ती किसी से क्लेश करता हूँ? क्या मैं विशेष तिथि नक्षत्र मुहूर्त के अनुसार मांस का सेवन करता हूँ, मदिरे का सेवन करता हूँ? स्त्री है तो पराय पुरुष का भोग करती है, पुरुष है तो पराय स्त्री का भोग करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको स्वयं को झांकना चाहिए, अपने आप में अंतर आत्मा में सोचना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली तंत्र नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। मनुष्य को जरा सी परेशानी आती है तो आजकल उसके मन में एक ही चीज़ आती है, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, और वहीं से शंका कुशंका के बीज बो दिए जाते हैं, और वही शंका कुशंका आगे बढ़ कर के एक वृक्ष और पौधे का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से बाद में हमेशा हमेशा के लिए संबंधों की एक दीवार खड़ी हो जाती है और कुछ न होते हुए भी एक दूसरे से शत्रुता रखने लग जाते हैं। तो आज के जो प्रश्न उपस्थित थे हमारे सामने, उनका जवाब हमने आपको देने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब नियम धर्म का पालन करते हुए अपनी अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक कराएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का कष्ट प्रदान करेगा और उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बजाय कि किसी तांत्रिक के ऊपर आरोप लगाएं, बजाय कि अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप लगाएं और तंत्र को बदनाम करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।